अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। नीट परीक्षा में कामयाब हुए जालना जिले के सैयद राफेद अली। इनका जालना जिले में पहला नंबर आते हुए ऑल इंडिया लेवल पर रैंक में वो 7091 नंबर पे आए हुए हैं। सैयद राफेद अली पिता एडवोकेट हाजी सैयद रहमत अली ये नीट परीक्षा 2026 में शानदार सफलता पाकर जालना जिले में उर्दू मीडियम से शिक्षा प्राप्त करते हुए नीट परीक्षा में उर्दू शिक्षा प्राप्त छात्र जालना जिले में पहले क्रमांक पर आने के कारण जालना जिले का एक स्वाभिमान बढ़ा है। इसी को देखते हुए जालना जिले के विभिन्न सामाजिक संगठनों और एनजीओ की ओर से सैयद राफेद अली का सत्कार किया जा रहा है, जिसमें खास तौर पर रजा अकादमी की ओर से मौलाना सैयद जमील साहब, प्रोफेसर यासीन सर, बदनापुर मेडिकल कॉलेज, मुस्लिम हस्तियां यहाँ पर मौजूद रहते हुए उनका बड़े पैमाने पर सत्कार किया गया। इसी के साथ साथ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इनके जिला कार्यालय में भी सैयद राफेद अली का बड़े पैमाने पर जंगी स्वागत और सत्कार किया गया, बधाई दी गई। बच्चे उर्दू से शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनका मनोबल किस तरह से बढ़ सकता है, ऐसा एक संदेश आज सैयद राफेद अली इन्होंने नीट परीक्षा में जालना जिले में प्रथम आते हुए ऑल इंडिया लेवल पर 7091 रैंक में आने से आज उर्दू पर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्राओं का भी मनोबल इसमें अब बढ़ेगा, ऐसा संदेश सैयद राफेद अली इन्होंने दिया। राफेद अली की यह कामयाबी पे न्यूज़ परभनी महानगर की ओर से भी उनका जंगी स्वागत और सत्कार करते हुए आगे के भविष्य के तरक्की के लिए उनके लिए शुभकामनाएं दी गई। दरमियान नोएडा में विद्यापीठ की ओर से उनका जंगी स्वागत और सत्कार करते हुए उनके तरक्की के लिए शुभकामनाएं दी गई। नोएडा में तकरीबन हिंदुस्तान से जानी मानी हस्तियां इस समय मौजूद थी। परभनी जिला रेड अलर्ट, नागरिकों से सतर्क रहने का इशारा। जिला आपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरण परभनी इनकी अपील भारतीय हवामान विभाग मुंबई इनने दिए हुए हवामान के अंदाज के तहत परभनी जिले के तारीख 30 जुलाई 2026 के रोज तूफानी हवाओं के साथ बिजली कड़कते हुए अतिवृष्टि की संभावना जताई गई है, जिसके कारण रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार जिले के सभी लोगों को खास सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए। बिना जरूरी वजह के घर से बाहर निकलने या फिर यात्रा करने से बचे। नदियां, नालों और झरनों और पुलों, बांधों के साथ साथ निचले और बाढ़ वाले इलाकों में जाने से बचे। बहते पानी वाली सड़कों को और पुलों की गाड़ियों को चलाने से कोशिश न करे। बिजली कड़कने के बाद इस दौरान में पेड़ों के नीचे, बिजली के खंभों के पास या खुली जगहों पर न रुके, क्योंकि नदियों और झरनों का पानी का लेवल अचानक बढ़ने की संभावना है। इसलिए लोगों को समय समय पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दिए गए निर्देशों के सख्ती से पालन करना चाहिए। किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें और सिर्फ सरकारी निर्देशों पर ही भरोसा करें। इमरजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपके इलाके में कोई इमरजेंसी हो तो आपत्ति व्यवस्थापन नियंत्रण कक्ष परभनी, फोन नंबर 02452 22 64 00, टोल फ्री नंबर 1077, इस पर संपर्क करें। और अधिकारी श्री पवन खाड़के, इनका मोबाइल नंबर 9975013726, इस नंबर पर तुरंत संपर्क करें। घबराए नहीं, अलर्ट रहे, सुरक्षित रहे और प्रशासन को सहकार्य करें, ऐसा संजय सिंह चौहान, जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरण परभनी, इन्होंने की है। वित्त आयोग के तहत पेड़गांव ग्राम पंचायत ने गांव को और बेहतर बनाने के लिए गीला और सूखा कचरा इकट्ठा करने के लिए एक अलग घंटा गाड़ी की सर्विस शुरू की है, जिसका उद्घाटन बड़े ही उत्साह के साथ किया गया। पेड़गांव ग्राम पंचायत ने लोगों को तंदुरुस्त और साफ और सुंदर गांव के कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए एक पब्लिक वेलफेयर पहल शुरू की और घंटा गाड़ी के जरिए हर घर से गीला और सूखा कचरा अलग अलग इकट्ठा किया जाएगा, जिससे गांव में साफ सफाई बनाए रखने और वेस्ट मैनेजमेंट को असरदार बनाने के लिए बहुत मदद मिलेगी। इस उद्घाटन समारोह में पेड़गांव के सरपंच सविताबाई, अशोक राव हड़कड़, ग्राम पंचायत सदस्य रूपाली ताई, सुभाष राव देशमुख, तालुका अध्यक्ष एवं पूर्व उप सरपंच शेख सलमान, पूर्व चेयरमैन प्रताप राव देशमुख, इनके अलावा ग्राम पंचायत सदस्य विलास राव देशमुख, अनिल असुरे, बाळू खरात, अनिल मांडे, तातेराव वरकड़, ग्रामवासी बड़ी संख्या में मौजूद थे। मौके पर गांव वालों से अपील की गई है कि वो सफाई अभियान में सहयोग करें और गीला और सूखा कचरा गाड़ी में ही दे। ग्राम पंचायत की ये पहल का गाँव वालों ने स्वागत किया और मौजूद लोगों ने कहा कि ये पहल पेड़गांव को साफ, सुंदर और सेहतमंद बनाने में अहम भूमिका लेगी। नाइक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ में नौकर भर्ती मामले को लेकर एक ही परिवार के 2 लोगों को नौकरी में शामिल करने के लिए शासन ने आज आदेश जारी किया है।
मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ में चालू महीने में ही नौकर भर्ती में ये आदेश के तहत ही प्रक्रिया की जाएगी और उन्हें इसका फायदा होगा, ऐसी जानकारी विधायक राजेश विटेकर इन्होंने दी है। भर्ती मामले में पैदा हुई उलझन को सुलझाने के लिए विधायक राजेश विटेकर ने पहल की और रेवेन्यू मिनिस्टर यानी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, कृषि मंत्री दत्ता मामा भरने और मदद व पुनर्वसन मंत्री मकरंद आबा पाटिल इनसे उपस्थिति में सोमवार तारीख 22 अगस्त के रोज मंत्रालय में बैठक लेकर प्रकल्पग्रस्तों के इस मुद्दे को हमेशा के लिए निकाला जाए ऐसी मांग पकड़ रखी थी, जिसको लेकर आज आखिर शासन ने आदेश जारी किए हैं। प्रकल्पग्रस्त के विभिन्न मांगों के बारे में विधायक राजेश विटेकर ने विनंती करने पर 3 सितंबर 2025 के रोज कृषि मंत्री इनके अध्यक्षता में ली गई बैठक के अनुसंधान में समिति गठित की करते हुए निर्देश दिए गए थे। उसी के तहत विभागीय आयुक्त छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपना अहवाल शासन को पेश किया था। इस अहवाल में सिफारिश की गई थी कि साल 1984 से लेकर 2002 के अवधि में विभिन्न आदेशों के द्वारा विद्यापीठ सेवा में प्रकल्पग्रस्त के गट ड के समग्र में मजदूर इस पद को नियुक्तियां दी जाती है, लेकिन मजदूर पेशे के दूसरे व्यक्ति को भी प्रकल्पग्रस्त के तहत सिफारिश पर लिया जाए। इसके लिए महसूल प्रशासन और उसी तरह से वन विभाग की ओर से अभिप्राय गया तो उसमें महाराष्ट्र प्रकल्प बाधित व्यक्तियों को पुनर्वसन अधिनियम 1999 के कलम 6 क और शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग तारीख 21 जनवरी 2080 के परिच्छेद 2 क के तहत तरतूद में उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद ने रीट याचिका क्रमांक 6251/2022 के अनुसंधान से 20 जून 2022 को पारित किए गए न्याय निर्णय विचार में लेकर प्रकल्पग्रस्त के परिवार के एक ही सदस्य को नौकरी ले सकते हैं, ऐसा स्पष्ट किया था। तो लेकर प्रकल्पग्रस्त के पर नाइंसाफी हो रही थी, परंतु विधायक राजेश विटेकर ने किसान संगठन के नेता किशोर ढगे और भूमि संपादन 1976 के तहत भूमि संपादन कानून अस्तित्व में आने के पहले किए गए उनके अब तक शासन निर्णय लागू नहीं होते हैं और उसके लिए शासन निर्णय के 2 जनों को नौकरी में ले सकते हैं। ऐसा नियम होने के कारण अगस्त 2026 महीने में होने वाले नौकरी भर्ती में ऐसे प्रकल्पग्रस्त के परिवार के 2 लोगों को शामिल किया जाएगा। दूसरे व्यक्ति को भी प्रकल्पग्रस्त प्रमाण पत्र निकालने की ऐसी मांग की गई थी, जिसमें महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे और राहत पुनर्वसन मिनिस्टर मकरंद आबा पाटिल ने परंतु पॉजिटिव रुख अपनाया और आदेश दिया कि परिवार के दूसरे सदस्यों को भी तुरंत प्रोजेक्ट से प्रभावित सर्टिफिकेट दिया जाए और प्रोजेक्ट से प्रभावित परिवार के दूसरे सदस्यों को भी अगस्त में होने वाली नौकरी भर्ती में योग्य बनाया जाए। इसलिए आज राहत और पुनर्वसन का आदेश जारी होने के बाद प्रकल्पग्रस्त को इंसाफ मिला है। परिवार के दूसरे प्रकल्पग्रस्त को भी प्रकल्पग्रस्त प्रमाण पत्र तुरंत निकाल कर ले और नौकर भर्ती के लिए पात्र हो जाए, ऐसी सूचना विधायक राजेश विटेकर इन्होंने की है। जिंतूर बोरी रूट पर एसटी बस पलटी, 15 से 20 यात्री घायल। आज तारीख 30 जुलाई 2026 गुरुवार के रोज जिंतूर परभनी रूट पर पांगरी कांदस के बीच पोल्ट्री फार्म के करीब एक भयानक हादसा हुआ। परिवहन महामंडल की संभाजीनगर औरंगाबाद बसमत एसटी बस सुबह करीब 9 बजे पलट गई। शुरुआती जानकारी के पता चला है कि हादसे के बस में सवार करीब तकरीबन 15 से 20 यात्री घायल हुए हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय नागरिक, पुलिस और प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचे, बचाव कार्य शुरू किया। घायल यात्रियों को तुरंत इलाज के लिए एम्बुलेंस की मदद से बोरी, जिंतूर और परभनी के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। हादसे का सही कारण अभी तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि बस ड्राइवर के कंट्रोल खोने की वजह से ही यह हादसा हुआ है। हालांकि इस बारे में अभी ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर जाकर जांच शुरू की है और हादसे के कारणों की जांच चल रही है। घायलों की पहचान और उनकी हालत और उनके हादसे के सही कारण के बारे में अभी ऑफिशियल जानकारी नहीं मिल पाई है। इस बीच हादसे की वजह से जिंतूर परभनी रूट पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक पूरी तरह से जाम होता हुआ नजर आया, जिससे काफी असर पड़ा। बचाव कार्य पूरा होने के बाद ट्रैफिक बहाल कर दिया गया। प्रशासन से ऑफिशियल जानकारी मिलने के बाद घायलों के नाम और दूसरी जानकारी जारी होने की उम्मीद है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। जिले में SIR कैंपेन ने रफ्तार पकड़ी।
ग्राम सभा और वार्ड सभाओं के जरिए वोटर लिस्ट में बदलाव के लिए असरदार कैंपेन। आज तारीख 30 जुलाई 2026 भारत के चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक परभनी जिले में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR कैंपेन असरदार तरीके से चलाया जा रहा है और जिले में काम ठीक से चल रहा है। 30 जुलाई 2026 को दोपहर 12 बजे तक स्टेटस के मुताबिक जिले के 15,41,007 वोटर्स में से 13,22,479 यानी 85.82% का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। साथ ही जनगणना फॉर्म बांटने का 99.52% काम पूरा हो चुका है और सभी 1,627 BLO की ट्रेनिंग 100% पूरी हो चुकी है। बाकी काम को अच्छी क्वालिटी और ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरा करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर श्री संजय सिंह चौहान के निर्देशों के अनुसार 29 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2026 तक जिले के हर ग्राम पंचायत एरिया में और ग्राम सभा और शहरी एरिया में वार्ड सभा करने का निर्देश दिए गए हैं। इसलिए कि सभा के दौरान मतदान केंद्र पर अनुपस्थिति और स्थानांतरित मैयत दोबारा ऐसे कई मतदार यादियों में जाहिर पढ़ाई करते हुए उसके उपस्थिति में लोक प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता नागरिकों के संबंधित यादों के प्रति उपलब्ध कराकर देने के लिए दिए जा रहे हैं। नागरिकों से प्राप्त होने वाले हरकती सूचना और जानकारी के आधार पर मतदार यादी अधिक अचूक और करने के लिए प्रक्रिया चलाई जा रही है। तारीख 29 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के रोज जिले के कई गांवों में नागरिक वार्डों में ग्राम सभा और वार्ड सभा कामयाब की गई है। नागरिकों से स्फूर्त प्रतिसाद दिखाई दे रहा है। सभा में मतदार यादी में कोई गलतियां निर्देशन में देने के बराबर योग्य कागज पत्र के साथ आवश्यक दुरुस्ती करने के बारे में जन जागृति की जा रही है। 31 जुलाई के रोज जिले के बचे हुए गांवों में और नागरिक वार्डों में इसी प्रकार की सभाएं आयोजित की जा रही है। सभी नागरिक, लोक प्रतिनिधि, राजकीय पक्ष के पदाधिकारी, सामाजिक संस्थाओं के बड़ी संख्या में उपस्थित रहकर मतदार यादी के शुद्धिकरण में लोग शामिल होते हुए इस अभियान को और मजबूत बनाए, ऐसा आह्वान जिला प्रशासन की ओर से किया गया है। इस पहल का मुख्य मकसद ये पक्का करना है कि योग्य नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में बना रहे और वोटर लिस्ट में गैर मौजूद क्रेडिटेड, मृतक और डुप्लीकेट एंट्री के सही तरीके से वेरीफाई करके अयोग्य एंट्री को हटाया जाए। वोटर लिस्ट को ज्यादा सटीक, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए जन भागीदारी बहुत काम आएगी। रिपब्लिकन युवा सेना के प्रीतम मुकुंद वाकड़े इनके नेतृत्व में 30 जुलाई 2026 गुरुवार के रोज जिला कलेक्टर ऑफिस पर आधे नग्न होकर और अपने बाल बच्चों के साथ बड़े पैमाने पर आंदोलन किया गया। तो जिला कलेक्टर द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि जिंतूर तालुके के मौजे खोल गाड़गा स्थित स्वर्गीय और अन्य बाधित किसानों के लिए पीढ़ियों से पीढ़ी चले आ रहे रास्ते को खुला किया जाए। ऐसा पूर्व आदेश होने के बावजूद ये रास्ता खुला न करते हुए गैर अर्जदार पर और कर्तव्य में कसूर करने वाले तहसीलदार शीतल कछुए इन पर नहीं की गई तो आने वाले 5 दिनों में कलेक्टर ऑफिस के सामने कई लोगों को लेकर अन्य त्याग बेमुद्दत आंदोलन किया जाएगा। ऐसा इशारा देते हुए निवेदन में कहा है कि गुंडों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में लिया जाए। महिलाओं पर और किसान मजदूरों पर की धमकी देते हुए उनको धमकाने वाले पोले पिता पुत्र पर दीपक हाके, ज्ञानेश्वर हाके, संदीप हाके इन पर एट्रोसिटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के तहत अजामीन पात्र अपराध की नोंद की जाए। ऐसे विभिन्न मांगों का निवेदन दिया गया। दिए गए निवेदन पर युवा जिला अध्यक्ष रिपब्लिकन सेना के प्रीतम वाकड़े, श्रीशैल गयाल, अंकुश वामनराव झोड़पे, सोमनाथ शिवराम भिसे, अमोल चौकाजी भिसे, मुरलीधर भिकाजी भिसे, विनोद गौतम कनकुटे, राजू रामराव चोर मारे, मिलिंद राम प्रसाद भिसे, फकीरा कांबळे, भास्कर कांबळे, भानुदास बांगर, प्रयाग फकीरा कांबळे, संगीता भास्कर कांबळे, शिल्पा सुधाकर कांबळे, स्वाती अमोल कांबळे, विलास निवृत्ती हाके, पांडुरंग हाके, सुधाकर दत्तराव हाके, सानवी दिनकर कांबळे, बाबराव यशवंतराव हाके आदि के बड़े पैमाने पर हस्ताक्षर रहते हुए इस समय नारेबाजी करते हुए के तहसीलदार शीतल कछुए इनकी निलंबन करने की मांग की गई। 30 जुलै रोजी माननीय जिल्हाधिकारी महोदय, जिल्हाधिकारी कार्यालय परभणी येथे आम्ही खोडगाव येथील सर्व ग्रामस्थांच्या समवेत जमलो आहोत। माननीय तहसीलदार जिंतूर श्रीमती कछुए यांनी मागासवर्गीय महिलांशी आरेरावी करून मागासवर्गीय महिलांचा वहिवाटीचा शेतरस्ता अडवणाऱ्याला पाठीशी घातले। मागासवर्गीय महिलांशी कार्यालयामध्ये आरेरावीची भाषा केली। वयोवृद्ध महिलांना कार्यालयाच्या बाहेर जा अशा पद्धतीच्या धमक्या देऊन त्यांना सार्वजनिक ठिकाणी अवमानित केले। या सर्व घटनांचा इतिवृत्त म्हणून आम्ही माननीय जिल्हाधिकारी साहेब परभणी यांना 48 तासाच्या आत संबंधिताविरोधात कारवाई करावी। शेतरस्त्यात जाण्यासाठी आमचा होणारा अडसर आपण रस्ता मोकळा करून दूर करावा। वहिवाटीप्रमाणे वडिलोपार्जित संपत्ती जमिनी कसणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना होणारा अन्याय आपण दूर करावा यासाठी आम्ही निवेदन दिलं होतं। त्यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही। त्या निषेधार्थ
आज आम्ही सर्वजण हे आंदोलन माननीय जिल्हाधिकारी कार्यालय परभणी यांच्या कार्यालयासमोर केलेले आहे। तत्पूर्वी आम्ही आज एक निवेदन सादर करणार आहोत। येत्या 5 दिवसांमध्ये संबंधित प्रकरणामध्ये जर तात्काळ कार्यवाही नाही झाली तर यापेक्षा मोठे उग्र स्वरूपाचे 100 लोकांच्या उपस्थितीत माननीय जिल्हाधिकारी कार्यालय परभणी यांचे दालनासमोर आम्ही अन्नत्याग उपोषण करणार आहोत। जिल्ह्यातील तालुक्यातील शेतकऱ्यांना होणारा अडसर दूर करण्यासाठी रिपब्लिकन सेनेच्या माध्यमातून आम्ही हे प्रयत्न करत आहोत। एकंदरीत ज्यांनी हे केलं आहे त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले का, काही करण्यात आले का? माननीय तहसीलदार जिंतूर यांच्या विरोधात आतापर्यंत प्रशासनाने मागासवर्गीय महिलांचा अवमान केल्याप्रकरणी तसेच मागासवर्गीय महिलांचा वहिवाटीचा शेतरस्ता अडवल्या प्रकरणी प्रशासनाकडून कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही। या उलट तहसीलदार मॅडम ह्या जनसामान्यांना सांगत फिरतात की माझे राजकीय लोकांशी हितसंबंध आहेत, त्या गावातील सरपंच आणि गावगुंडांसोबत माझे हितसंबंध आहेत, मी माझं काहीही होणार नाही। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहा है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें।